नमस्कार दोस्तों अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का 22वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 22वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रविंद्र जडेजा की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने फॉफ डू प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा के कंधों पर इस महामुकाबले में चेन्नई की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और चेन्नई के इन दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों ने अपनी पारियों का आगाज भी धमाकेदार तरीके से किया। ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर बेंगलुरु के कप्तान ने इस चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी को सेट होता हुआ देखकर अपने सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को गेंदबाजी पर लगाया और जोश हेजलवुड ने इस पारी के चौथे ओवर की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 16 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बड़े खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से मोइन अली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। जी हाँ दोस्तों, मोइन अली ने सेट हो चुकी रॉबिन उथप्पा के साथ मिलकर चेन्नई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मोइन अली भी पारी के 7वें ओवर में खराब रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। मोइन अली 8 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की टीम ने अब लगातार अपने दो बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। मोइन अली जैसे बड़े खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। अब मैदान पर रॉबिन उथप्पा का साथ देने शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आए और रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे के रूप में अब चेन्नई की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की एक आखिरी उम्मीद बची हुई थी। और फिर रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे की इस जोड़ी ने चेन्नई की टीम की इन उम्मीदों को टूटने नहीं दिया और धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे ने शुरुआत धीमी करी, लेकिन फिर सेट हो जाने के बाद इन दो महारथियों ने लगातार चौके छक्के लगाना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों रॉबिन उथप्पा इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस इन दोनों को आउट करने के लिए अपने गेंदबाजों को लगातार बदल रहे थे, लेकिन बेंगलुरु का कोई भी गेंदबाज इन दोनों को आउट करने में पूरी तरह नाकामयाब था। रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे की इस जोड़ी ने बेंगलुरु के कप्तान के हर एक फैसले को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था। इसी बीच रॉबिन उथप्पा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, तो वहीं उनके साथी खिलाड़ी शिवम दुबे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, और शिवम दुबे ने भी फिर बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इन दोनों ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अपनी शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। अब मुकाबला आखिरी ओवरों में पहुंच चुका था और चेन्नई की टीम को 200 का आंकड़ा साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे की ये जोड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर इन दोनों ने आखिरी के कुछ ओवरों में ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने पूरे स्टेडियम में बैठे दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे की ये जोड़ी हर एक ओवर में चौके छक्के बरसा रही थी। इन दोनों ने लगभग पारी के 18वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 201 रनों तक पहुंचाया। इन दोनों ने 165 रनों की एक विशाल साझेदारी चेन्नई की टीम के लिए बनाई, लेकिन फिर पारी का 19वां ओवर डालने आए वनिंदु हसरंगा ने अपनी इस ओवर की 5वीं गेंद पर शतक से केवल 12 रन दूर खड़े रॉबिन उथप्पा को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। रॉबिन उथप्पा 50 गेंदों में 88 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी शिवम दुबे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। शिवम दुबे ने इस पारी में 40 गेंदों में 95 रनों की तूफानी पारी खेली और फिर अंत में रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे की इन्हीं धमाकेदार पारियों की बदौलत चेन्नई की टीम 216 रनों के एक विशाल लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के आगे रख पाई। उसके बाद चेन्नई से मिले 217 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस और अनुज रावत के कंधों पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलुरु की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बार फॉफ डू प्लेसिस और अनुज रावत की ये ओपनिंग जोड़ी इस महामुकाबले में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं करके दिखा पाई और पारी का तीसरा ओवर डालने आए महेश तीक्षाना
ने बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस को ही क्रिस जॉर्डन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस 9 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अपने कप्तान को शुरुआती ओवरों में ही गंवाने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से खतरनाक बल्लेबाज यानी विराट कोहली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन विराट कोहली को बल्लेबाजी करने आता देख महेंद्र सिंह धोनी ने एक बेहतरीन तरकीब लगाई और गेंदबाज मुकेश चौधरी को विराट कोहली को शॉर्ट गेंदें डालने को कहा और मुकेश चौधरी ने वही किया और पारी के इस 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली मुकेश चौधरी की एक शॉर्ट गेंद पर शिवम दुबे के अपना कैच थमा बैठे। विराट कोहली 3 गेंदों में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआती ओवरों में ही अपने टॉप ऑर्डर के 2 दिग्गज बल्लेबाजों को खो देने के बाद अब बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में दबाव में आ चुकी थी। अब ग्लेन मैक्सवेल अनुज रावत का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन अनुज रावत ज़्यादा देर तक मैक्सवेल के साथ बल्लेबाजी नहीं करके दिखा पाए और पारी का 7वां ओवर डालने आए महेश तीक्षाना ने उन्हें LBW आउट कर दिया। अनुज रावत 16 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार विकेट गिरने की वजह से अब बेंगलुरु की टीम इस महामुकाबले में बहुत ही पीछे छूट गई थी। महेंद्र सिंह धोनी के इन बेहतरीन तरकीबों में विराट कोहली और बेंगलुरु की टीम फंसती जा रही थी। अनुज रावत के बाद बल्लेबाजी करने आए शाहबाज अहमद ने ग्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर थोड़ी देर के लिए बेंगलुरु की बल्लेबाजी को संभाला। ग्लेन मैक्सवेल इसी बीच बड़े शॉट खेलते हुए भी दिखे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को बल्लेबाजी पर आता देख महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई के कप्तान रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी पर लगाया और फिर रविंद्र जडेजा ने पारी के 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल 11 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। उनका हर एक फैसला बेंगलुरु की टीम के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहा था। ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद अब बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले को हारती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती थी। लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने आए सुयश प्रभुदेसाई ने शाहबाज अहमद के साथ मिलकर बेंगलुरु की पारी को संभाला और बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। सुयश प्रभुदेसाई ने शाहबाज अहमद के साथ मिलकर लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और बेहतरीन 60 रनों की साझेदारी भी बनाई। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी चेन्नई के गेंदबाज कर रहे थे, उनके सामने बेंगलुरु के बल्लेबाज पूरी तरह नाकामयाब दिख रहे थे और फिर पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए महेश तीक्षाना ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे सुयश प्रभुदेसाई को क्लीन बोल्ड कर दिया। प्रभुदेसाई 18 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि अब सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक अब बेंगलुरु की आखिरी उम्मीद बचे हुए थे, क्योंकि दिनेश कार्तिक जिस तरह के फॉर्म में पिछले कुछ मुकाबलों में दिखे थे, अब उनके कंधों पर बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे शाहबाज अहमद ज़्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और उन्हें भी महेश तीक्षाना ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि शाहबाज अहमद 27 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए वनिंदु हसरंगा और आकाशदीप को भी पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए चेन्नई के कप्तान रविंद्र जडेजा ने आउट करके बेंगलुरु की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया। लेकिन इसके बावजूद बेंगलुरु की टीम की तरफ से दिनेश कार्तिक मैदान पर चेन्नई की जीत के आगे एक बड़ी चट्टान बने खड़े हुए थे। अब बेंगलुरु की टीम को आखिरी 4 ओवर में जीत के लिए 71 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला लगभग खत्म हो चुका था, क्योंकि बेंगलुरु के पास 2 विकेट बचे हुए थे। लेकिन अभी भी बल्लेबाजी कर रहे दिनेश कार्तिक ने इस पारी के 17वें ओवर में मुकेश चौधरी के इस ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 23 रन निकाल लिए, जिसके चलते बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए अब 18 गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता थी। दिनेश कार्तिक की इस धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते अब मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा को पार कर चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी दिनेश कार्तिक का साथ देने कोई भी बेंगलोर का बल्लेबाज अब नहीं बचा था, जिसके चलते पूरा दबाव अब दिनेश कार्तिक पर था। और इसी दबाव का फायदा लेते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने पारी के 18वें ओवर में ड्वेन ब्रावो को गेंद थमाई और ब्रावो ने फिर इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर दिनेश कार्तिक को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करा दिया। दिनेश कार्तिक 14 गेंदों में 34 रन की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए और फिर आखिर में
चेन्नई के बेहतरीन गेंदबाजी के चलते इस मुकाबले में चेन्नई की टीम ने 23 रनों से जीत हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों, भले ही बेंगलुरु की टीम ये मुकाबला हार गई हो, पर अंत में जिस तरह के दिनेश कार्तिक ने बल्लेबाजी करके दिखाई, उसने इस मुकाबले को आखिरी पलों तक जिंदा रखा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तान न होते हुए भी जिस तरह की गेंदबाजी में बदलाव और फील्डिंग में तब्दीलियां की, उसकी वजह से इतनी खतरनाक बेंगलुरु की टीम भी महेंद्र सिंह धोनी की चालाकियों के आगे नहीं टिक पाई। तो दोस्तों, आप महेंद्र सिंह धोनी की इस बेहतरीन कप्तानी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।